अभी वर्तमान में अब इसका सुधार कैसे होगा, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे से रिविजनल सर्वे का अभी उसका क्या प्रक्रिया है, कैसे आप इसको सुधार आसानी से जो है करवा पाएंगे, कोई भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये जमीन है और ये जमीन आपका किसी कारणवश जो है गड़बड़ हो गया, कागजात में जो है गड़बड़ी हो गई है, तो अभी आप वर्तमान में आसानी से सुधार करवा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया समझना होगा, प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। अब देखें ये कैडेस्ट्रल जो सर्वे है ना, ये गांव क्षेत्र की जमीन का पहली बार किया गया सर्वेक्षण है, यानी ये जो है ना पहली बार ही ऐसा किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है ना प्रत्येक जो खेत, प्लॉट, गली, सड़क, नहर आदि नक्शा जो रजिस्टर है उसको यहाँ पर तैयार किया जाता था। तो इसमें ये शुरुआत है, ये जो किया गया ना ये अभी नहीं किया गया, ये अंग्रेजों के समय से किया गया, यानी अंग्रेजों के समय में यानी पहली बार भूमि का सर्वेक्षण किया गया। गांव हो शहर हो हर क्षेत्र में ये अंग्रेजों के द्वारा सर्वेक्षण किया गया, बड़ा काम था, पूरे देश में ऐसा किया गया। अब इसमें प्रत्येक खेत, प्लॉट, गली, सड़क, नहर आदि का नक्शा और रजिस्टर तैयार किया गया, यानी कौन लोग जो है ना किसके पास कितनी जमीन है, कौन लोग जमीन पर खेती कर रहे हैं, ये सारा कुछ तैयार किया गया। उसके बाद खेत की सीमाएं, यानी खेत का जो आपका एक तरह से कहां तक है, उसमें एक प्लॉट नंबर भी दिया गया, यानी जो एक तरह जमीन का आप कह सकते हैं खसरा संख्या, तो प्लॉट नंबर भी दिया गया। और जो जमीन का मालिक है, आपके जो पूर्वज होंगे दादा परदादा, तो मालिक का नाम को भी दर्ज किया गया। अब इसी को तो बोलते हैं मूल सर्वे, ओरिजिनल सर्वे यही है। भूमि का जो वर्तमान में अगर जो आप बात करें कि ये सर्वेक्षण प्रक्रिया जो है, तो मूल सर्वे आपका कैडेस्ट्रल सर्वे है, शुरुआत यहीं से हुआ। और अगर इस सर्वे में ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे का यानी जमीन का खतियान है, अगर इसमें आपकी जमीन दर्ज है और आपके उत्तराधिकारी या आपके जो परिवार के, यानी ये कह सकते हैं आपके पिता, आपके चाचा ने जमीन को नहीं बेचा और ये कैडेस्ट्रल खतियान में अगर जो है दर्ज है, नहीं बेचा है इन्होंने, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये जमीन अभी दूसरे के पास है, फिर भी ऐसा हुआ है, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो है यानी आपको न्याय दिलाएगा। यानी ये ओरिजिनल सर्वे है, ये कागजात आपको बनना था, नहीं बन पाया, अब जो भी कारण रहा होगा। यानी ये जो है ना ऐसा सर्वे है जिसके आधार पर आप कोई भी कागजात में अगर त्रुटि हुई है तो उसका सुधार करवा पाएंगे। कहीं पर भी जमीन, अगर इससे जमीन का अगर केवाला हुआ तो उसमें सुधार होगा, जमीन का अगर कोई नया खतियान बना उसमें सुधार होगा। तो यानी पहली बार पूरी जमीन का ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। अब इसके बाद देखें क्या हुआ। अब बहुत सारे राज्य में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है रिविजनल सर्वे जो किया गया, मतलब दोबारा ऐसा कह सकते हैं कि दोबारा राज्य सरकार के द्वारा, है ना, यानी जो राज्य सरकार है उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसा करते हैं कि दोबारा भूमि का सर्वेक्षण करा देते हैं। तो ये रिविजनल सर्वे, यानी आज वर्तमान में देखें बिहार में जो है वो डिजिटल सर्वे बिहार में हो रहा है ना, डिजिटल सर्वे जो है बिहार में हो रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें बात करें सबसे पहले कि ये तो हो गया कि ये कैडेस्ट्रल सर्वे है, इसके अलावे यानी ये जो ऐसा नहीं कि डिजिटल सर्वे और राज्य में नहीं हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे यानी जो है सभी बहुत सारे राज्य में जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है भूमि का ये सारा जो आपको डाटा है वो देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से बिहार में अभी वर्तमान में जो है यानी भूमि का जो डिजिटल सर्वे है वो चल रहा है। अब इसमें लोगों को अपनी जमीन को सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है सुधारने में, इसलिए कि उनका रिविजनल सर्वे का जो खतियान बना उसमें जमीन तो दर्ज ही नहीं हुआ, ये जमीन जो है यानी कैडेस्ट्रल सर्वे में मौजूद था और रिविजनल सर्वे में यहाँ तक आया ही नहीं और आज तक लोग सुधार नहीं करवा पाए हैं, आज तक ये समस्या का हल नहीं निकला है। अब ये सर्वे के जो किया गया ना तो बाद में किया गया और ये जो है जमीन के पुराने नक्शे जो है रिकॉर्ड में यानी बदलाव
जो है उसमें जो भी है पहले किया गया था अंग्रेजों के समय में, उसमें उस सारे रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। और इसका मकसद आखिर क्या था, क्या जरूरत था बदलाव करने का? आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि जब पहले से ये CS खतियान तो था ही, तो RS बनाने का जरूरत क्या था? देखिए इसका मकसद जो है ना, पुराने रिकॉर्ड को ठीक करना या अपडेट करना था। और ऐसा भी यहाँ पर यह हुआ कि इनको लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो जमीन विवाद खत्म होगा। अब आप बताएंगे क्या जमीन विवाद जो है CS के बाद जो RS खतियान बना है, जमीन विवाद खत्म हो गया? क्या अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो जमीन विवाद काफी कम हो चुका है? तो इसका मकसद लेकिन यही था कि ऐसा करते हैं कि जो है ना, ये जो CS है उससे रिविजनल सर्वे तैयार करते हैं ताकि जमीन विवाद कम हो जाए। खेत की सीमाओं में बदलाव हुआ। अब यानी जो लोग आपकी जमीन को कहीं पर खरीद लिए, उनके लिए जो जमीन का अलग मैप तैयार किया गया, नक्शा तैयार किया गया। जमीन का बंटवारा, पार्टीशन या जो है खरीद फरोख्त जो है हुई या नहीं, इसका पूरी जानकारी जो है ये भी अपडेट किया गया। कहने का मतलब ये है, अगर क्या है कि जमीन को कोई अगर बेचता है, जमीन को कोई बांटता है, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे आपके हो सकता परदादा के नाम से था, लेकिन रिविजनल सर्वे में आपके दोनों दादा का या तो कागजात अलग हो गया या दोनों का साथ आ गया, दोनों का जो है साथ आ गया, ये हुआ। या तो अलग हो गया, नहीं तो दोनों का साथ हो आ गया वो ज्वाइंट में। अब है कि इसमें एक चीज ये भी होता है कि कहां पर कौन सा नदी जो है एक बह गया है, नाला कहाँ है, रास्ता की जमीन कहाँ कहाँ, बहुत सारे नए नए रास्ते जो है सरकारी योजना के तहत बनाए जाते हैं। अब सरकारी योजना के तहत आपको आपने आगे से आप रास्ता बनवा लिए, तो अब वो जो मेजर किया जाएगा, जब उसका सर्वे होगा तब वो जमीन कौन सा हो जाएगा, सरकारी। आप तो दे दिए, सरकारी योजना का लाभ लेकर रास्ता बनवाए, तो वो रास्ता अब आपका निजी नहीं रहा, वो अब रास्ता सरकारी हो चुका है। इस प्रकार जो आसपास के नदियां हैं, नाले हैं, सभी का पूरा जो है एक तरह से रिकॉर्ड तैयार करना। और आज क्या हो रहा है, लेकिन ये आज जो आपके जो है ना आसपास में कौन सा खतियान जमीन का चल रहा है, ये आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले, तो आज भी जो है ना वो CS से ही काम चल रहा है। मान लेते हैं अब बिहार में ये कहाँ पर चल रहा है, या झारखंड में अभी वर्तमान में जो है ये कौन सा खतियान चल रहा है। तो यानी अभी वर्तमान में जो देखा जाए तो अभी भी सारा कुछ CS खतियान से हो रहा है। और बहुत जगह जो है एक तरह से जो बोले तो इसको ये कहा गया कि ये कैडेस्ट्रल सर्वे कर्नाटक हो गया, उसके बाद जो है या राजस्थान में इसको बोलते क्या बोलते हैं, ये बंदोबस्त सर्वे। तो बस वही है, बात एक ही है, यानी बात वही है कि आखिर क्या किया गया। लेकिन यहाँ पर वो जो है कहने का तरीका बंदोबस्त सर्वे, यानी पुराने को बोलते हैं बंदोबस्त सर्वे। MP यानी मध्य प्रदेश में भी जो है यानी कैडेस्ट्रल सर्वे और बंदोबस्त जो है सर्वे। अब वर्तमान में अधिकांश राज्यों में जो एक तरह से सारा कुछ जो है ना वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, यानी भू अभिलेख जो है एक तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयार कर लिया गया है। अब ये जो है अभी वर्तमान में डिजिटल सर्वे के बाद जो है बिहार में भी भू अभिलेख जो होगा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये तैयार होगा। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले जो आपकी जमीन है, इस जमीन को अगर आप बेचते हैं तो इस जमीन में मॉडिफाई करना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके खाता में जो है अभी 10,000 रुपया है, अब उसमें से अगर 1,000 रुपया आप किसी को दे देते हैं तो 9,000 अभी दिखाता है। वही बात आपके प्लॉट का खाता नंबर में जो प्लॉट है उसमें अगर आपका जो है कह सकते हैं 100 डिसमिल जमीन है और आपने उसमें जो है 40 डिसमिल जमीन बेच दिया तो 60 डिसमिल जमीन आप में दिखाएगा और बाकी जिसको बेचा उसमें दिखाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इतना आसान हो जाएगा। अभी इसमें भी ऐसे हो सकते हैं कि वर्तमान में जिसके नाम से जमीन का सर्वे हो रहा है वो कुछ दिन में उनकी मृत्यु हो जाए, यानी वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, तो आगे तुरंत तो उसके नाम से भूमि का सर्वे होगा नहीं, लेकिन जो है उत्तराधिकारी का नाम ऐड करना आसान हो जाएगा। अब आपके मन में तो तमाम बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि मेरे परिवार में विवाद है, हम उत्तराधिकारी हैं लेकिन मेरा नाम दर्ज कहाँ करने दे रहा है।
बार बार ऑब्जेक्शन लगा दिया जा रहा है। तो ये सब अगर आपके मन में सवाल चल रहे होंगे तो आपको क्या करना है, कमेंट करना, पूछना है। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको बताएंगे आखिर आपका समस्या का हल कैसे निकलेगा। आप अगर पहले से सवाल किए हुए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट जाएंगे, यहाँ पर कानूनी निदान है, उसमें जाएंगे, वहां पर आप अपना सवाल जो है वो ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो फिर से आपको क्या करना है, कमेंट करना है। हम आपको आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जजमेंट का पूरा कहानी आप जान सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला, उसमें हाई कोर्ट से संबंधित जो भी विवाद हुए हैं, जो जजमेंट हुआ है, उसके बारे में जान सकते हैं। अब यानी ये समस्या जो है अगर आपके साथ भी है कि आखिर जो इसका हल कैसे निकलेगा, तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपको बताएंगे। लेकिन आज आप ये समझ गए होंगे कि ये जो समस्या है, इस समस्या का आखिरकार निदान कैसे निकलेगा। अब इस दोनों का सुधार का जो है यानी क्या क्या कैसे कानूनी प्रक्रिया करने पड़ेंगे, इसको लेकर भी आप जाकर यानी खतियान के बारे में जानकारी जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसमें देखेंगे तो पूरा आपको वो डिटेल समझ में आएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।